इस चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित प्रखंड कृषि पदाधिकारी महोदय श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी, जो एक अधिकारी होकर के ब्लॉक में भी जाइएगा तो किसान के बीच में ही घूमते टहलते नजर आएंगे कि इनकी क्या समस्या है, ये घूस करके पूछ लेते हैं और उनका समाधान करते हैं। हमारे बीच हैं एटीएम श्री वीरेंद्र प्रसाद शाह जी एवं बीटीएम श्री सूरज कुमार जी, और हमारे बीच लव कुश के रूप में विख्यात कृषि समन्वयक श्री रंजीत कुमार जी, श्री मधुकर जी। ये दोनों पहले भी थे, जब बीच में इनकी तबादला हो गई तो हम लोग को लगता था कि कैसे चलेगा ब्लॉक, लेकिन देखिए प्रभु की इच्छा, फिर ये दोनों आए और अभी हर गांव, ऐसा नहीं कि डोमनपुरा, मंझवे, नबीनगर, काकन या ये जहाँ के सदैव चिंतित रहते हैं। और दोनों में खासियत ये है कि आप मधुकर, इनका फ़ोन अगर नहीं लगा, बिजी बताए, तो मधुकर जी से भी पूछिए तो मंझवे का बहुत चीज़ जानते हैं, और इनके पास भी फ़ोन लगा दीजिए तो इनके पंचायत का बहुत चीज़ ये जानते हैं। इतना अच्छा तालमेल दोनों में है। हमारे बीच किसान सलाहकार जो हम ही लोग के बीच का है, आमोद जी एवं सभी जो यहाँ किसान साथी मौजूद हैं। ये लोग जो हमारे बीच मौजूद हैं, जितने भी अधिकारी और कर्मचारी जो कृषि विभाग से आए हैं, देने वाले हैं, हम लोग यहाँ लेने वाले हैं। अभी बता भी रहे हैं कि दिया, तो देने वाला को लगता है कि हम ज़्यादा दे दिए और लेने वाला को सदैव लगता है कि हमको कम मिला, लगता है ना। तो हमको जितना भी मिले वो हमारे लिए कम है, और ख़ास करके जब हम किसान हैं और किसान के तरह से सोचते हैं तो लगता है बहुत कम है। किसान को मिलता कहाँ है, किसान से ही सारे लोग लेता है। तो हम लोग किसान हैं तो ये प्रदर्शित भी करना होगा, ये बताना भी होगा कि हमारे यहाँ किसान है। डोमनपुरा कृषि प्रधान गांव है, यहाँ के सारे लोग कृषक है, लेकिन दुख है कि चौपाल में काफ़ी कम लोग उपस्थित हो पाते हैं सूचना के बावजूद। कारण जो रहा, धन कटनी पड़ना जो भी, तो होता क्या है कि सारे दिन तो हम लोग काम करते हैं, ये सब काम कम समय होता है। कभी कभी साल में एक बार, दो बार या 4 बार ये लगाते हैं अपना चौपाल यहाँ, और यहाँ कार्यालय भी बना दिए हैं कि किन्हीं को भी कोई तकलीफ हो तो ये कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि अभी इधर से आपको जानकारी मिली बहुत सारे चीज़ के, किसान की आमदनी, बीओ साहब बोल रहे थे कि हम लोग लक्ष्य रखे हैं कि 2022 तक, मतलब 2022 तक, अभी 20 है, 2 साल के अंदर अंदर किसान की आमदनी दुगना करना है। तो दुगना ये तो बता के जाएंगे, ये दे के जाएंगे, कुछ योजना बता के जाएंगे, इससे तो दुगना हो नहीं जाएगा सिर्फ जब तक हम इनका सहयोग नहीं करेंगे। इनका योजना को ले और उनको हम आकार दें, इनकी योजना को ले उसको हम व्यावसायिक रूप दें, इनका योजना को हम ले और उसको हम उससे उत्पादन अपना बढ़ाएं, तभी हमारी आमदनी दुगना होगा। सिर्फ बोलने से तो होगा नहीं। तो आमदनी दुगना करने के लिए हम लोग को जितना भी ये किताब आपके पास बुकलेट, नोटबुक दिया गया है, जिन लोग को नहीं मिला उनको अभी दे दीजिए, सारे इसका स्टडी कीजिए, अध्ययन कीजिए। डेयरी है, गोटरी है, पोल्ट्री है, फिशरी है, जितना तमाम योजना, मशरूम है, हम लोग सिर्फ धान और गेहूं के चक्कर में रहते हैं। और धान और गेहूं का क्या स्थिति है वो देख ही रहे हैं। जितने भी किसान हैं, अगर हम किसी से भी पूछे कि आपका धान में कितना फ़ायदा हुआ, आपका गेहूं से कितना फ़ायदा हुआ, तो बहुत कम ही किसान होगा जो कहेगा कि कुछ फ़ायदा हमको हुआ। धान और गेहूं का करते करते हम लोग का स्थिति बहुत कमज़ोर होते जा रहा है। तो खेती धान और गेहूं कीजिए, लेकिन उसके अलावा अपना खेती का ट्रेंड भी बदलिए। खेती का ट्रेंड बदलने के लिए यहाँ सारे लोग हैं, इनका योजना के बारे में अभी हम लोग इनसे आग्रह भी किए कि एक यहाँ का टीम बना दीजिए और इनको ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज दीजिए। वहाँ से सीख के आएंगे वैसे जगह के जहाँ का किसान खेती के बल पर अपना चमचमाता जीवन जी रहा है, अपना बढ़िया जिंदगी गुजार रहा है। 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन भी हम लोग के पास है, लेकिन हम लोग की स्थिति बहुत भयावह है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, 1 बीघा खेत और 1 गाय, अपनी मर्जी अपनी राय। मतलब अगर किसी के पास 1 बीघा जमीन है, 1 गाय है, तो किसी का गुलामी नहीं करेगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कमाने की जरूरत नहीं है। घर से उतनी आमदनी उसको हो जाएगी, अपने गांव में, अपने खेत में, अपने खलिहान में इतना आमदनी हो जाएगा कि वो अपने घर से ही सारा खर्चा चला लेगा। लेकिन हमारा स्थिति उनका उल्टा है। हमारे पास उससे ज़्यादा खेत है,
उससे ज़्यादा गाय है, लेकिन हमारी स्थिति सही नहीं है। कारण क्या है कि हम लोग व्यावसायिक रूप नहीं दे पा रहे। परंपरागत हमारे पूर्वज धान लगा रहे थे जिस ढंग से, उसी ढंग से हम लगा रहे हैं। वेबहिस्टिन इनका बैग का गेहूं का बैग में आता है, हम लोग निकाल के फेंक देते हैं, उसको उपचारित नहीं करते हैं, पता ही कहाँ से बलाई दे दिया, वो क्या बैग में निकल गया। कई किसान के खेत में जाकर देखिए तो परा मिलेगा आपको वो पैकेट। तो ये स्थिति है किसानों का, इसलिए इसको अब समझना होगा। इस स्थिति से आपको बाहर निकलना होगा। मशरूम का अगर आज बोलिए आप लोग तो इनसे एक डेट ले लें, ये मशरूम का एक अलग से ट्रेनिंग आकर के यहाँ का लोग को दे दे। ये एक बार किट भी प्रथम बार किट भी फ्री में देते हैं। तो ये सब अभी बकरी के बारे में लोग पूछ रहा था। बकरी के जो है 4 तरह का, एक है 10 बकरी, वो ऑफलाइन आवेदन होता है, वो सिर्फ SC ST के लिए। 20 बकरी का यूनिट है, वो 20 बकरी है, उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 2 लाख। 2 लाख में 1 लाख रुपया सब्सिडी है। SC ST के लिए 75% सब्सिडी है, यही ना है। उसके बाद है 40 बकरी, 4 लाख का प्रोजेक्ट है, 2 लाख रुपया अनुदान है। 100 बकरी है, उसका 10 लाख का प्रोजेक्ट है, 5 लाख रुपया अनुदान है। समझिए कि अगर ये सब लाभ नहीं लीजिएगा, 5 लाख रुपया कोई किसी को देने के लिए बैठा है? कोई कहीं से मिलेगा? आप अपना प्रोजेक्ट लगाएं, अपना बकरी लाएं, अपना शेड बनाएं और सरकार 5 लाख रुपया आपको मुफ्त में दे रही है, तो ये आपकी और सरकार की भी उपलब्धि है। और हमारे वहीं से हम लोग ग्रो करेंगे, वहीं से हमारी तरक्की होगी। पोल्ट्री है 2 लाख रुपया क्या बॉयलर में, और लेयर में अंडा वाला में 1000 अंडा से लेकर 3000 की क्षमता वाला जमुई में है। उसमें विडंबना है कि हमारे जमुई में जितना सीट है उससे भी कभी कभी कम आवेदन जाता है। तो इस पर ध्यान लोगों को नहीं जा रहा है। उसको लग रहा है कि कैसे अंडा उत्पादन करें। देखिए अरसार में अपना पैसा से लगाया है, 2 गो यूनिट चल रहा है, अपना पूंजी से लगाया हुआ, और 3000 अंडा रोज उत्पादन कर रहा है। वहां का लोग से जब हम लोग बात करते हैं तो बोलता है हमको अंडा बचता ही नहीं, पर डे सेल हो जाता है। कोई ऐसा दिन नहीं कि हमको 2-4 गो ग्राहक यहाँ से नहीं लौट जाता है। तो जो किसान है, जैसे जो छोटा किसान है, जो बड़ा किसान है, जिनके पास 10 बीघा 5-8 बीघा जमीन है, और जमीन को पकड़ के रखा हुआ है, लोग को लगता है कि अगर पूंजी नहीं है तो वही तो मेरा संपत्ति है। लोग को लगता है कि हम अगर 10 कट्ठा बेच देंगे तो लोग क्या कहेगा कि अपना जमीन बेच दिया, है ना। लेकिन अगर उस 10 कट्ठा को बेच करके हम उसी जमीन पर दूसरा और प्रोजेक्ट लगा ले तो हमारी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन हम अपना नहीं, क्या कहेगा लोग, क्या कहेगा। दुनिया का आधा लोग तो इसी में बर्बाद है कि दुनिया क्या कहेगा, और सब एक दूसरे के बारे में सोच रहा है, और सब वही चिंता में ये है। तो हम लोग को देखिए, एक दुकानदार भी दुकान करता है तो उसका बिजली का बिल, दुकान का किराया, सामान मंगाता है वहाँ का किराया, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ करके बेचता है, तब दुकानदार आज फायदे में है और उसका चमक दमक बरकरार है। उसी तरह देखिए हमारा जो खेत है, खेत सबका अपना है, उसका कोई हमको कुछ किसी को देना नहीं है कि किसी को हम दें अपना उसका किराया। तो हमारा किराया भी नहीं लगना है। तो खेत का किराया जोड़िए, बीज का कीमत जोड़िए, खाद का कीमत जोड़िए, अपना भी श्रम जोड़िए, जो दिन भर रात भर आप मेहनत करते हैं वो श्रम जोड़िए, जो बाहर से लेबर कॉस्ट है वो श्रम जोड़िए। और उसके बाद अगर आप अपनी धान का कीमत अभी निकालिए, आप अपना गेहूं का कीमत निकालिए, तो कितना कमजोर लगेगा लागत भी आपका नहीं लौट रहा है। जबकि जमीन का किराया हम लोग नहीं लगा रहे हैं, बिजली मुफ्त में हम लोग को अभी है अपना। तब ये स्थिति है, समझिए जब सारे चीज का कॉस्ट देना पड़ेगा, जो लोग किराए का खेत लेके करता है उसको क्या बचता है। 2500 रुपया का नुकसान हुआ 19 कट्ठा धान में। तो वही बोल रहे, देखिए 19 कट्ठा में 2500 का नुकसान में आया। तो इसी तरह का से एक बाहर के लोग आए यहाँ खेती करने के लिए, ये बता रहा था कि उसका 30,000 रुपया अभी तक लग चुका है, और अभी झड़नी उसका नहीं हुआ है, खाली पूंज लगा है, तो 30,000 उसका खर्चा हो गया। और उसका धान जो 1.5 बीघा खेती किया, तो अगर 60 मन भी हुआ होगा तो 500 का रेट जो अभी मार्केट में तो उससे कम ही चल रहा है, तो 30,000 का धान, और अभी झड़नी नहीं हुआ है तब तो भाग गया। अब इस पर जिम्मा दे दिया कि कैसे करना, उसको लगा कि खेती में बहुत प्रॉफिट है। तो ये स्थिति है। तो ये सबसे बाहर निकलिए आप लोग, और थोड़ा ट्रेंड चेंज कीजिए। वृक्षारोपण है, जैसे बता रहे थे कितना तरह का फलदार वृक्ष, इमारती वृक्ष, ये सब अगर लगाते हैं तो उससे हमारी आमदनी ग्रो करेगी। डेयरी है, हम लोग क्या करते हैं कि योजना लेते हैं और उसको बरकरार नहीं रखते। जैसे पशु शेड, अभी बहुत सारे लोग, कोई मुखिया जी से कुछ हमसे भी पशु शेड बनवाए,
तो पशु शेड बनवाए तो ठीक है, आप एक के बदले 2 बनवा लीजिए, आप 4 बनवाइए, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ पशुपालन विभाग में आवेदन कीजिए, वहाँ से योजना स्वीकृत होगा और गाय रखिए, भैंस रखिए, जो लोग रख रहे हैं वो भी अनुदान लीजिए सरकार से और डेयरी को डेवलप कीजिए। दूध तो अब गांव घर से बिकना शुरू हुआ, अब तो गाड़ी आ जाएगी, आपका दूध ले जाएगा। तो ये सब से जब तक नहीं जुड़िएगा तो धान गेहूं करते करते स्थिति देख लीजिए, जितने भी किसान हैं किसी का चेहरा पर चमक नहीं है। तो इसीलिए इससे बाहर निकल करके आए हैं और जितने भी तमाम किसान यहाँ उपस्थित हुए और जो भी अधिकारी महोदय आए जो योजना का सही जानकारी दिए, प्रखंड की ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ उपस्थित हुए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।